गंगा के किनारे बसे एक छोटे से कस्बे में मुंशी वंशीधर नाम का एक युवक रहता था। उसके पिता एक साधारण कर्मचारी थे। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वंशीधर ने बड़ी कठिनाइयों से शिक्षा प्राप्त की थी और अब नौकरी की तलाश में था। एक दिन उसे नमक विभाग में दारोगा की नौकरी मिल गई। उस समय नमक पर सरकार का कड़ा नियंत्रण था और उसकी तस्करी रोकना अधिकारियों का काम था। नौकरी पर जाने से पहले उसके पिता ने उसे समझाया, बेटा, वेतन से घर नहीं चलता। नौकरी में ऊपरी आमदनी ही असली कमाई होती है। अवसर मिले तो हाथ से मत जाने देना। वंशीधर चुपचाप सुनता रहा। वह अपने पिता का सम्मान करता था, पर उसके मन में ईमानदारी के आदर्श बसे हुए थे। कुछ दिनों बाद वह अपने कार्य में लग गया। एक रात उसे सूचना मिली कि एक प्रभावशाली जमींदार पंडित अलोपीदीन नमक की तस्करी कर रहे हैं। पंडित अलोपीदीन पूरे इलाके में धन और प्रतिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। बड़े बड़े अधिकारी भी उनका आदर करते थे। वंशीधर तुरंत अपने सिपाहियों के साथ नदी के घाट पर पहुंचा। वहां कई बैलगाड़ियां खड़ी थीं। जांच करने पर उनमें अवैध नमक पाया गया। थोड़ी देर बाद स्वयं पंडित अलोपीदीन वहां आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, दारोगा जी, शायद कोई गलतफहमी हो गई है। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, यह सरकारी कानून का उल्लंघन है। आपको गिरफ्तार किया जाता है। अलोपीदीन को अपने प्रभाव पर पूरा भरोसा था। उन्होंने धीरे से कहा, आप युवा हैं, दुनिया को अभी कम जानते हैं। ये लीजिए कुछ रुपए और बात यहीं समाप्त कर दीजिए। उन्होंने एक बड़ी रकम की पेशकश की, लेकिन वंशीधर का चेहरा नहीं बदला। सरकारी कर्तव्य बिकाऊ नहीं है। अलोपीदीन ने रकम बढ़ा दी, फिर और बढ़ाई। हजारों से लाखों तक की बात पहुंच गई। पर वंशीधर अड़ गए। आखिर पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करके अदालत में प्रस्तुत किया गया। अदालत में अलोपीदीन के पक्ष में बड़े बड़े वकील खड़े हुए, गवाह खरीदे गए। प्रभावशाली लोगों ने दबाव डाला। दूसरी ओर वंशीधर थे, उनके पास केवल सत्ता था। अंत में अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में पंडित अलोपीदीन को निर्दोष घोषित कर दिया। लोगों ने कहा, देखा, धन की जीत हुई। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। मुकदमे के बाद अधिकारियों ने भी वंशीधर को परेशानी का कारण समझा। उन्हें पद से हटा दिया गया। जब वे घर पहुंचे तो उनके पिता बहुत दुखी हुए। मैंने पहले ही कहा था, पिता बोले, ईमानदारी से पेट नहीं भरता। वंशीधर चुप रहे। उनके पास कोई उत्तर नहीं था। कुछ दिनों बाद एक आश्चर्यजनक घटना हुई। एक सुबह पंडित अलोपीदीन स्वयं उनके घर आए। साधारण घर, टूटी चारपाई और गरीबी देखकर वे कुछ देर तक सोचते रहे। फिर बोले, मुंशी जी, उस रात आपने मुझे पहली बार मेरी असली हैसियत दिखाई थी। मैंने धन से सबको झुकते देखा है, लेकिन आपको नहीं। वंशीधर शांत बैठे रहे। अलोपीदीन ने आगे कहा, ऐसे ईमानदार व्यक्ति की मुझे आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी पूरी संपत्ति के प्रबंधक बन जाएं। यह पद अत्यंत सम्मानजनक था और वेतन भी बहुत अच्छा था। वंशीधर आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन मैंने तो आपको गिरफ्तार किया था। अलोपीदीन मुस्कुराए। इसीलिए तो आपको चुन रहा हूं। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य के लिए लाखों रुपये ठुकरा सकता है, वही मेरे धन की रक्षा कर सकता है। उनकी आंखों में सच्चा सम्मान था। वंशीधर ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। समय बीतता गया। वंशीधर ने पूरी निष्ठा से अपना कार्य किया। उनकी ईमानदारी और मेहनत के कारण अलोपीदीन का व्यापार और अधिक फलने फूलने लगा। एक दिन अलोपीदीन ने अपने मित्रों से कहा, धन से नौकर खरीदे जा सकते हैं, लेकिन चरित्र नहीं। चरित्र सबसे बड़ी संपत्ति है। वंशीधर का जीवन इस बात का प्रमाण बन गया कि सत्य की राह कठिन अवश्य होती है, पर उसका फल अंत सबसे मधुर होता है। गांव और कस्बे के लोग वर्षों तक उनकी कहानी सुनाते रहे। माता पिता अपने बच्चों को उनका उदाहरण देते और कहते, धन कभी भी मनुष्य को महान नहीं बनाता, महानता उसके चरित्र में होती है। और इस प्रकार एक साधारण युवक अपनी ईमानदारी के कारण समाज में सम्मान और आदर्श का प्रतीक बन गया। शिक्षा। ईमानदारी का मूल्य तुरंत नहीं मिलता, लेकिन अंततः वही सबसे बड़ा पुरस्कार देती है। धन और शक्ति अस्थायी हैं, जबकि चरित्र स्थायी संपत्ति है। सच्चा सम्मान वही पाता है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है।